3 महामंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय में अपना प्यार भर दीजिए। श्री माता जी हमारे इस हृदय में अपना पूरा प्यार भर दीजिए। हृदय में श्री माता जी को देखेंगे, माँ की छवि को निहारते हुए अपने चित्त को सेंटर हृदय पे ही स्थिर करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सबको क्षमा कर दीजिए। हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए। हे परमेश्वरी, आप ही श्री जगदम्बा भी हैं। कृपा करके हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए। श्री माता जी हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में
अपनी आँखों में दोनों हथेली पर माँ के प्रेम को अनुभव करेंगे। दोनों हथेली की एक एक अंगुलियों पर चित रखेंगे। अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर मूलाधार श्री माता जी, हमें श्री गणेश जी के जैसा ही निर्भय बनाइए। सेंटर मूलाधार से सेंटर स्वादिष्ठान, सेंटर नाभि, पूरा भव सागर, हृदय, बीचों बीच हृदय, सेंटर विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, सिर का तालु भाग। श्री माता जी, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। फिर से अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर मूलाधार, सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए अपने चित्त को सिर के तालु भाग पर। श्री माता जी, कृपा करके हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। माँ के श्री चरण कमलों को सिर के तालु भाग पर देखेंगे। सिर के तालु भाग पर माँ के श्री चरणों की परिक्रमा करेंगे 7 टाइम्स क्लॉकवाइज। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। आज नया साल का शुभ दिवस है। आप सबको शुभ आशीर्वाद। हर साल नया साल आता और आते ही रहता है, लेकिन नया साल बनाने की जो भावना थी उसको लोग समझ नहीं पाते। सिवाय इसके कि नए साल के दिन नए कपड़े पहनेंगे, खुशी मनाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं सोचते कि ये नया साल आ रहा है, इसमें हमें कौन सी नई बात करनी। जैसा डर्रा चल रहा है वही चल रहा है, और उसी डर्रे के सहारे हर साल नया साल सबको मुबारक। सहयोग में हम लोग जब इतने सामूहिक हैं, ये सोचना चाहिए कि अब कौन सी नई बात सहयोग में करें। ध्यान में आप लोग काफ़ी गहरे उतर गए। ध्यान आप समझते हैं और एक आपने स्थिति भी अपनी प्रस्थापित कर ली, बट नए साल में कौन सी नई बात करनी चाहिए, इस ओर हमारा ध्यान जाना ज़रूरी है। असल में पहले तो हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि हमारे देश के क्या प्रश्न हैं और सारी दुनिया के कौन से प्रश्न हैं, और उन प्रश्नों को हम किस तरह से नतीजे पर ला सकते हैं। उसके लिए मैं सोचती हूँ कि जिन सहयोगों का जहाँ इंटरेस्ट हो उसे वो ध्यानपूर्वक देखें। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें सहयोग में नई नई शुरू हो गई। आप जानते हैं कि इस बार हमने सोचा है कि शिया मुसलमानों को बुलवा के समझाया जाए, उसके लिए कोशिश करें। और शिवाजी महाराज का जो बड़ा पवित्र जीवन रहा उसका भी प्रचार करने की कोशिश करें। तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि शिया लोग समझ जाए धर्म क्या है, और शिवाजी के जीवन को देख करके हम लोग भी समझ जाएं कि धर्म क्या।
और उनके आदर्श क्या थे और उस आदर्श के लिए उन्होंने क्या क्या किया। इतने थोड़े से समय में उन्होंने कितना कार्य करके दिखा दिया। अब संगठित रूप में हम लोग बहुत ठीक हो गए हैं, खासकर दिल्ली में और दिल्ली के आसपास, और सहयोग बढ़ भी रहा। उसके साथ साथ ये भी सोचना है कि हमारे अंदर गरुआपन आ रहा है या नहीं। बस अगर सहयोग बढ़ रहा है, उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ रही है, तो क्वालिटी आई कि नहीं ये बहुत ज़रूरी तो सोचना और उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके और मैं ये कहूँगी कि ध्यान धारणा आदि के जो कुछ भी आपके ग्रुप्स चल रहे हैं उधर थोड़ा आप लोग मद्देनज़र करें, जाके देखें क्या चल, और अपनी तादाद बढ़ाने के लिए आसपास के जो गांव हैं या इस पे जो आपने कार्य किया है, इसी प्रकार और भी आप आगे बढ़ सकें। लेकिन इस नए साल में आपको ये ख्याल करना चाहिए कि हम लोगों ने जैसे कि बहुत से प्रोजेक्ट्स निकाले जिससे हम लोगों के पास से फ्लैट्स आ गए, घर आ गए, और आश्रम भी बन रहा है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन उस आश्रम में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसको बढ़ा सकते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें हम छाप सकते हैं जिससे कि हमारे बारे में लोग जानें। एक चीज़ मैं सोचती हूँ कि ये बहुत साल पहले हमने सोचा था कि एक न्यूज़पेपर ज़रूर सहयोग का चलना चाहिए। तो बम्बई में एक सहयोग का न्यूज़पेपर चल पड़ा, उन्होंने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी कि वो बंद करना पड़ा। लेकिन अब इतने तादाद में लोग हैं तो हम जैसे आपका न्यूज़ लेटर आता है वहाँ से उसको ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर बाहर के बारे में आता है। इसी के तरह हिंदुस्तान के बारे में भी आप खबर लोगों को दे सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। अब मैं सोचती हूँ 3 पैमानों पर खास ध्यान देना है, जिसका कि जागतिक प्रश्न आज है। उन तीनों चीज़ों पे आप अगर ध्यान दें तो पहली चीज़ मेरे समझ में आती है वो है शांति, कि हम अपने अंदर शांति प्रस्थापित करें और बाहर जो अशांति है उसका कारण ढूंढ के निकालें। वो क्यों अशांति है, किस वजह से सारे देश में गड़बड़ या दूसरे देशों में गड़बड़ है, इसकी जड़ें पहले पता लगानी चाहिए और उसमें हम किस तरह से कार्यान्वित हो सकते हैं। अब जैसे कि चेचिनिया का प्रश्न है, तो हमने रशियन से बात करी तो उनकी बात वो कहते हैं कि हमारी तो कोई छापता ही नहीं, सब वन साइडेड मामला चल रहा है। तो उन्होंने जो बताया कि चेचिनिया में जो गड़बड़ है वो ये है कि हम अगर साम्राज्यवादी हैं और हम अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इसमें दोनों में बड़ा फ़र्क है। डेमोक्रेटिक कंट्री में आप लोकशाही में, जो लोकशाही है उसमें आप किसी भी एक धर्म के ऊपर राज्य नहीं कर सकते, और वो धर्म की जो अपना अकेलापन लिए हुए एक्सक्लूसिव रिलीजन, जैसे ये तीनों धर्म जो हैं, बुद्ध का भी वही हाल है, बुद्ध भी वही और महावीर भी वही। तो ये और ये जो 3 धर्म हैं जो कि 5 इंजिल से आए, जिनको हम कह सकते हैं कि यहूदी, जूस, क्रिश्चियंस और मुसलमान, जो एक एक किताब को सिर्फ मानते हैं और एक ही इनकारनेशन को मानते हैं और इसलिए वो एक्सक्लूसिव है, लेकिन वास्तविक में एक्सक्लूसिव नहीं। अब ये पॉइंट उनको लिखना चाहिए। वो क्या है कि ये सब धर्मों में समझ लीजिए, आप अगर मोसेस की बात लिखें तो उन्होंने इब्राहिम के बारे में कहा, फिर ईसा मसीह आए, उन्होंने मोसेस, इब्राहिम सबके बारे में कहा।
फिर जब मोहम्मद साहब आए, इन्होंने तो सब तीनों के बारे में, यहाँ तक कि ईसा मसीह के माँ के बारे में लिखा। तो ये धर्म जो है एक्सक्लूसिव नहीं है, ये बनाए गए, इसीलिए झगड़ा होता है। और अगर कोई कहे कि कोई विश्व धर्म बनाए तो इस बात को बिल्कुल नहीं पसंद करते, क्योंकि फिर वो लड़ेंगे कैसे। जो लड़ने की उनकी जो अभी इच्छा है, प्रवृत्ति है, उसे वो कैसे समाधान दे सकते हैं। इसलिए वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं कि धर्म है उनका जो है एक्सक्लूसिव। और ये सारे एक्सक्लूसिव धर्म के ऊपर हम अगर चाहें कि डेमोक्रेसी में एक एक इधर यहूदी आ जाए, इधर वो आ जाए, उधर वो आ जाए, तो झगड़ा चलते ही रहे। इसलिए उनको विश्व धर्म में आना चाहिए। विश्व धर्म में आते ही ये भावनाएं टूट जाएंगी कि हम अलग हैं और वो तो अलग हैं। अब देखिए अगर आप देखें तो आज भी, इस वक्त भी हर जगह धर्म को लेकर के बड़े बड़े संग्राम हो रहे हैं। वो सब खत्म हो जाए, अगर ये हो जाए कि ये धर्म एक्सक्लूसिव है ही नहीं, आप लड़ क्यों रहे। एक अगर यहूदी है तो वो मानता है, फिर ईसा मसीह वाले लोग हैं वो मानते हैं कि सब लोग उसी एक एक प्रणाली से ही निकले। जब ये बात है, जब वो कोई सा भी धर्म एक्सक्लूसिव नहीं है, तो ये झगड़ा लेकर के और सारे दुनिया में जो आज क्रंदन चल रहा है वो उसको बंद करना चाहिए। तो उन्होंने यही कहा कि समझ लीजिए अभी चेचिन्या में ये मुसलमानों को हमने राज दे दिया। तो ये मुसलमान कौम अब प्रसिद्ध है कि एक एक आदमी 28 बच्चे तक पैदा करता है, और इन्होंने ऐसे बच्चे पैदा कर करके, और वो तो कहते हैं कि फैक्ट्री है वहाँ की औरतें, और अपने को मेजॉरिटी बना लिया। अब कल इनको अगर ये राज दे देंगे तो ये फिर यही करेंगे, और फिर आप उनको कैसे रोक सकते। तो इनके धर्म में जो है जो कुछ भी शक्ति है वो ये है कि हम बहुत बड़े तादाद में, तो ये बढ़ाना कोई मुश्किल है इनके लिए। और इस तरह से ये अगर बढ़ गए तो ये तो सारे रशिया को खा जाएंगे। तो ये रशियन क्यों नहीं होते, किसी एक धर्म को लेकर क्यों चलते। तो मुसलमानों का तो ये है कि अब जैसे हिंदुस्तानी है तो वो पहले मुसलमान है फिर हिंदुस्तानी, ये सारे देशों में है। और अब यहाँ के मुसलमानों ने ऐसी चपत खाई पाकिस्तान में कि हर रोज़ 1818 से लेकर 20 लोग मारे जा रहे हैं जो हिंदुस्तानी। अब वो उनका इंटरव्यू आया था, शायद नहीं आपने देखा हो, वहाँ आया था तो उन्होंने ये कहा, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न यहाँ के रहे न वहाँ के। ऐसी बुरी हालत है। अब यहाँ के हिंदुस्तानी लोगों के खोपड़ी में आ रही बात कि हिंदुस्तान में जो लोग रुक गए वो बहुत समृद्ध हैं, वो सब ठीक हैं, उनकी कोई परेशानी। वहाँ तो सबको ये है कि कौन आदमी कल कट के ख़त्म हो जाएगा पता नहीं, ये दशा। और मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ सिंधी और पंजाबी जो हैं वो नहीं चाहते लोग रहे। चाहे हिंदुस्तानी होने की वजह से उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया और सब कराची के आसपास रहते हैं। अब कहते हैं हमें कराची दे दो, और क्योंकि हम मेजॉरिटी, अब कराची उनका एक ही पोर्ट है। तो सारे जो ये धर्म है, जो कि खासकर इस्लाम में जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे तुम खुदा को नहीं जाने, पहले खुद को जानो। और जो दूसरी बात जिस पर इन्होंने आफत मचाई हुई है वो ये है कि ये निराकार को मानते हैं, साकार को मानते ही नहीं। जो निराकार को मानते हैं वो ज़मीनों के लिए क्यों लड़ रहे हैं, वो तो साकार जड़ चीज़ है। जब आप निराकार को मानते हैं तो निराकार को प्राप्त करें, और निराकार को प्राप्त किए के बगैर आप सिर्फ ज़मीनों के लिए लड़ रहे हैं, ये भी दूसरी गलत बात है। पर इन लोगों को समझाना आसान नहीं है, और इनके तो खून सवार है जो भी बात है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे हम लोग आर्टिकल्स देना शुरू करते हैं, ऐसी बातें कहना शुरू करते हैं, तो लोग सोचने लगेंगे देखिए ये जो बात कह रहे हैं इसमें सच्चाई कितनी और झूठ कितना। और फिर ये भी देखेंगे कि हम आज तक लड़ते रहे मरते रहे, उससे हमें क्या फ़ायदा। उसके बाद मतलब एक मुसलमान जाति ऐसी कि जो सहयोग के लिए बड़ी मुश्किल है और आर्थिक। हालांकि ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि मुसलमान काफ़ी जगह से आए हैं, सहयोग में हैं, अपने 15-20 सहयोगी सारे वर्ल्ड में आप कह सकते। लेकिन इस बार मेरा जब भाषण वहाँ हुआ रेडियो पर, तो मैंने उनसे साफ साफ कह दी सारी बात। और जब मैंने सारी साफ बातें करी तो
किसी ने कुछ मुझसे वो नहीं करी, क्योंकि वो लोग सब टेलीफोन से बात कर रहे थे। पर वहाँ के कुछ लेडीज़ ने फ़ोन किया कि हमें तो ठंडा ठंडा आ रहा है माता जी की बात सुनकर, और बहुत से लोग पार। तो ये भी एक सोच रहे हैं कि एक तरीका ज़रिया है जिससे जो लोग बाहर गए हो, जैसे ईरानी से, अब वो लोग सब वहाँ बसे हुए हैं अमेरिका में, उनको हम पकड़ सकते हैं। इस प्रकार हर जगह मुसलमान जहाँ जहाँ गए हैं, एक तो उत्पाती बहुत है, झगड़े करते हैं, और दूसरे ये कि ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं जैसे कि अफ्रीका में उन्होंने अब सब अपना गुट बना लिया है, और अभी एक आदमी जिसने कि एक बड़ा भारी एक गैंग बनाया था, और वो चाह रहे थे कि वहाँ का जो वर्ल्ड ट्रेड वो है उसको उड़ा दें। उसमें वो पकड़ा गया, उसको 18 साल की सज़ा। तो ये लोग जहाँ भी रहते हैं उत्पाती है, समझते नहीं। समझाने की ज़रूरत है कि जब आप निराकार में विश्वास करते हैं तो आप ज़मीन के पीछे में क्यों लड़ रहे हैं। और दूसरी बेवकूफ़ी की बात इनकी ऐसी भी कि जब आप मर जाएंगे और जब आप गाड़े जाएंगे, तो जब क़याम आएगा, जब रिजरेक्शन का टाइम आएगा, तो उस वक्त में आपके शरीर निकल आएंगे और उनको रिजरेक्शन होगा। अब बताइए 500 साल बाद कौन सा शरीर का हिस्सा निकलेगा और किसको ये होने वाला है। इस प्रकार आप सोचिए कि काफ़ी अजीब चीज़ है, पर इसको किसी तरह से लिख करके और ये करके हम लोगों को चाहिए कि कुछ न्यूज़पेपर में ये लिखा जाए और उनको बताया जाए कि बेवकूफ़ी की बातें करते हैं और इस बेवकूफ़ी में फंसे। और सबसे बड़ी तो बात है कि मोहम्मद साहब ने कुरान नहीं लिखी। 40 साल बाद मोहम्मद साहब की कुरान लिखी गई। ईसा मसीह ने कभी कोई बाइबल नहीं लिखी और न ही मोसेस ने कुछ लिखा। इस प्रकार ये भी बात है कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं। अब ये अगर इस तरह से चलते रहे तो नर्क में जाएंगे और कोई इलाज तो मुझे दिखाई देगा। कि बेवकूफ़ी की भी कोई हद होती है, और ऐसी बेवकूफ़ी की बातें करके और इनका कोई कल्याण नहीं हो सकता। अब अगर इनमें से मुसलमानों में से कोई ढूंढो तो बहुत मुश्किल है। हो सकता है एक आध दो निकल आए और आदमी इतनी हिम्मत कर ले कि ये बातें कहे और समझाए, पर ये लोग सब डरते हैं कि वो मारे जाएंगे और उनको ख़त्म कर देंगे। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर सहज में आए तो कोई किसी को मार नहीं सकता। उतनी हिम्मत कोई अगर करे तो इन लोगों को समझा सकते हैं। और ये जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी शांति ख़त्म हुई है, ये धर्म की वजह से। ये जो अधर्मी धर्म है उसकी वजह से हमारे अंदर शांति नहीं। अगर एक चीज़ यही ख़त्म हो जाए तो युद्ध का मैं कहती हूँ कि एटलीस्ट 75% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अब दूसरी बात यह है कि अशांति कहाँ से आती है, क्योंकि अगर उस पैमाने पर देखा जाए कि बड़े बड़े देशों में लड़ाई हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो ये दूसरी बात है। अब जैसे शिराक साहब ने वहाँ पर एटम बॉम्ब लगा दिए, तब उनके यहाँ भी बहुत से बॉम्ब्स पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत देखें, इंडिविजुअली देखें, तो इंडिविजुअल में जो अशांति वो कहाँ से आती है, किस वजह से मनुष्य अशांत हो जाता है। अब उसकी जड़ें अनेक। आप कहेंगे जेलसीज हैं, एम्बिशंस हैं, ये है वो है, और राइट साइडेड आदमी हो तो अशांत रहेगा। लेफ्ट भी रह सकता है, क्योंकि लेफ्ट दुखी बन के रहेगा और राइट जो है वो अपने को सुखी समझ के रहेगा, पर है तो दोनों में ही अशांति। उसके लिए उनकी अशांति को हमें ठीक करना है। अब मैंने मेरी किताब में आपने पढ़ा होगा कि मैंने उसमें जीन्स के बारे में लिखा है। सहज में आने से जीन्स ठीक हो जाते, और जब जीन्स ठीक हो जाएंगे तो इंसान अपने आप शांत हो जाए, कहने की कोई ज़रूरत नहीं, और उसकी सारी ही तबीयत बदल जाए। तो उसमें मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके बताया है फॉस्फोरस पे, कि फॉस्फोरस जो जीन्स में होते हैं, तो जब आदमी ड्राई हो जाता है तो फॉस्फोरस एक्सप्लोड करता है, वो तो आप जानते हैं एक्सप्लोड करता है। तो अभी गर्लीकर कह रहे थे कि माँ ये तो पॉइंट किसी ने आज तक कहा ही नहीं। एक साहब को फॉस्फोरस पे 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला, पर ये जो बात आपने कही ये किसी ने आज तक कही नहीं।
तो मैंने कहा अभी ये नोबेल प्राइज़ के लिए तो गए ही हुए हैं, शायद हो ही जाएगा पीस पर बात क्या है कि जब आदमी के अंदर अशांति आ जाती है तो अशांति में ग्रुपबाजी हो सकती है। मैं सोचती हूँ दो तरह से होती है, एक तो अहंकारी लोगों की होती है और दूसरी जो कि लेफ्ट साइडेड है, पजेस्ट। अफ्रीका की जो गड़बड़ है वो है पजेस्ट लोग, लेकिन बाकी जो है इनके अहंकार की। तो अगर अहंकार और पोजीशन दोनों को अगर हम लोग नष्ट कर दें तो हम शांत हो जाए, और उस शांति के माध्यम से हम स्वयं ही दूसरों को शांति दे सकते। तो ज़्यादा ध्यान इधर करना चाहिए कि भाई देहात में गए, वहाँ लोगों को रियलाइजेशन दिया सर, उनको शांति का महत्व समझा। अब जैसे नॉर्थ के जो गाँव हैं उसमें एक खराबी जो बहुत पाई जाती है वो कि यहाँ पर मुसलमान मेंटालिटी की वजह से औरतों को बहुत दबाया जाता है, और फिर औरतों को जब आप दबाते हैं तो जब वो खड़ी होती हैं तो भी मर्दानों से बढ़ के। तो ये जो रिस्पेक्ट फॉर वीमेन होनी चाहिए, और यहाँ की औरतें भी ऐसी कुछ पिछड़ी हुई हैं कि वो समझ नहीं पाती कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है। अब सहयोग में मैं देखती हूँ हमारे यहाँ औरतें बड़ी कमज़ोर हैं, हालांकि मैं एक औरत हूँ। ध्यान नहीं करना, मतलब बैक बाइटिंग, झगड़ा लगाना, अभी ये धंधे चलते रहते, और सबसे बड़े तो डोमिनेशन। अब ये चीज़ें जो इन औरतों में आ गई हैं उससे अपनी शक्तिहीन हो जाती है, क्योंकि औरतों से शक्ति आती है, पोटेंशियल तो वो, और जब वो इस तरह से बिहेव करने लग जाती हैं तो सारे ही समाज की जो शक्ति है ख़त्म हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी औरतों में शांति प्रस्तापित करना चाहिए, और उसके लिए हस्बैंड में भी शांति होनी चाहिए। वो अगर शांत हो और वाइफ की रिस्पेक्ट करे तो मेरे ख्याल से बच्चों में भी शांति आ जाएगी, घर में भी शांति आ जाएगी। अब यहाँ पर जो एक तरह का एग्रेशन है पुरुषों का, वो वहाँ तक कभी सीमित रहेगा ही नहीं, वो वापस लौट करके आदमियों पे आएगा। तो जो कंपेनियनशिप होती है, जो आपस में प्यार से बात करना, आपस में अच्छे से बात करना, सबके सामने किस तरह से बिहेव करना चाहिए, और वैसे भी इस चीज़ पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। अधिक जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनकी बीवियाँ किस काम की नहीं, सोच के खोपड़ी बिठा देंगे, खोपड़ी पे बैठ जाएंगे। बहुतों के हस्बैंड ऐसे कि वो अपने बीवियों परवाह नहीं करते और उनको मारते पीटते रहे। अब भी सहयोग में ऐसे केसेस, इससे बड़ा दुख होता है मुझे कि अब भी अगर मियाँ और बीवी में कंपेनियनशिप नहीं आता है तो कोई सीरियस बात है, मेरे लिए बड़ी सीरियस बात है कि कंप्लीट कंपेनियनशिप। क्योंकि अब आप सहयोगी हो गए, वाइफ भी आपकी सहयोगी है, और जब दोनों आदमी एक ही इसमें बैठे हुए हैं तब उनमें आपस में झगड़ा कैसे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। जब आप सहयोग में आए हैं और आपस में लड़ रहे हैं तो सबसे तो बड़े कि आपसे डेटी सब नाराज हो जाए, और किस आफत में फंसेंगे वो कह रहे। ये बड़े ध्यान देने की बात है। समझ लीजिए एक औरत है और एक आदमी ऐसा है कि वो ज़बरदस्ती उसे परेशान कर, बेकार, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा, ऐसा नहीं वैसा। तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उस आदमी की सारी डेटीज उससे नाराज हो जाए। लक्ष्मी का प्रॉब्लम, लक्ष्मी का नहीं हुआ तो हार्ट का प्रॉब्लम। सबसे तो बढ़ के लेफ्ट नाभि जब पकड़ जाती है तो और तरह की बीमारियां हो सकती। अब लेफ्ट नाभि पर बहुत ही ज़्यादा मैंने काम किया है, और मैं देखती हूँ कि लेफ्ट नाभि जो है वो बड़ी मुश्किल से ठीक होती है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन नहीं, सोचते नहीं कि लेफ्ट नाभि हमारी क्यों पकड़ रही। फिर समझ लो वाइफ है, वो ज़बरदस्त है और सुनने को तैयार नहीं और अपना ही चलाती, जो भी है अपमान करती। उनसे बैठ के बात करो, आपस में रिकॉर्ड होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। अब लोग सहयोग में आते हैं तो देखा जाता है कि चले सहयोग के पीछे, कभी मियाँ बीवी की बातचीत नहीं, बच्चों से बातचीत नहीं। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कि इंग्लैंड अमेरिका में लोग हॉलीडे में जाते हैं,
सहयोग के लिए टाइम देना चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, पर कंपेनियनशिप में दोनों मिलके, बच्चों को भी इसमें लाइए, वाइफ को भी लाइए, सबको ला करके। अगर आप चाहें कि आप तो सहयोग का कार्य करते रहे और वाइफ अपनी घर में बैठी रहे, जाते साथ तो वो बिगड़ पड़े। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरी कंपेनियनशिप हो, वाइफ से डिस्कस करें, उससे बताएं कि ये प्लान है, कैसे करें, क्या करें। उनका भी उत्थान होना चाहिए, उनकी भी इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़नी चाहिए, उनकी भी सूझबूझ बढ़नी चाहिए। सो ये जो मुसलमानों के असर से यहाँ पर मैंने देखा है कि अब उल्टा हो रहा है। पहले तो मैं देखती थी कि औरतें बहुत दब्बू थी, अब वो औरतें आदमियों को दबोच रही। तो ये जो एक्शन रिएक्शन है, इसको सहयोग में एकदम ख़त्म कर देना चाहिए। और उसका इलाज ये है कि पहले अपने जीवनी में, अपने वैवाहिक जीवन में ये ठीक करें। अब जब आप शांत हो जाएंगे तो आपके बच्चे भी शांत हो जाएं। ये सारी जितनी भी बीमारियां हैं जो अशांति की, जिसमें आप बड़े बड़े युद्धों में देखते हैं, ये आती कहाँ से? ये मनुष्य से आती, कोई आकाश से नहीं आती, कोई आपके पेड़ों से नहीं आती। ये जो जड़ इसकी जो है मनुष्य है। और अगर मनुष्य ही इस चीज़ में, शांति में रम जाए और उसमें वो पनप जाए और उसके लिए वो बड़ी गौरवशाली चीज़ समझे कि मैं बहुत शांत चित्त, कम से कम अपने सामाजिक ढर्रा ठीक हो जाए। जो सामाजिक ढर्रा है उसको ठीक करने का भी कार्य सहयोगियों को करना है। पर जो आपस में लड़ते रहते हैं वो क्या जा करके सामाजिक ढर्रा करें। बहुत बार ऐसी शिकायत आती कि माँ वो साहब तो बहुत अच्छे, उनकी बीवी बड़ी ज़बरदस्त, फिर कहीं आता उनकी बीवी अच्छी तो साहब बड़ी ज़बरदस्त। इस प्रकार बहुत बार रिपोर्ट्स आते हैं। तो हम लोगों के पास तो अपनी एक सभ्यता है, अपना एक तौर तरीका है। उस सभ्यता से वंचित होकर के और हम गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि अपने यहाँ कम से कम जैसे हम महाराष्ट्र में देखते हैं, बीवी की बहुत इज्जत करते हैं और बीवी भी हस्बैंड की बहुत इज्जत करती है। एक सभ्यता है और उसमें ऐसा नहीं चलता कि हस्बैंड वाइफ को सोचता है कि वो कोई और चीज़ है या उसका दर्जा उससे कम है। बहुत बार मैंने समझाया कि रथ के दो पहिए होते हैं, एक अगर छोटा बड़ा हो जाए तो ठीक नहीं, दोनों की सिमिलैरिटी नहीं होती। उनकी ये कहना चाहिए कि उनकी हाइट एक होती, बनावट एक होती, सब होती, पर दोनों अगर राइट का लेफ्ट में लगा और लेफ्ट का राइट में लगा तो लगेगा ही नहीं। तो दोनों में जो है अपनी अपनी विशेषता। जैसे एक औरत है, औरत की अपनी कमज़ोरियाँ कहने से उसकी एक अपनी तबीयत होती, आदमियों की अपनी तबीयत होती है। घड़ी लगाए रहते हैं, घड़ी चलती रहती आदमियों की। तो मैं तो बहुत आदमियों से तुम घड़ी उतार दो पहले। अब औरतों को है ज़रूर थोड़ा टाइम लगता है, कहीं जाना हो, कुछ हो, अब वो टाइम से नहीं चले तो हो गया, आदमी लोग खत्म। इस प्रकार छोटी छोटी चीज़, यानी वो बड़ी छोटी चीज़, इस पे ही सारा झगड़ा शुरू हो जाता है। और मुझे ये लगता है कि कुछ आदमी सोचते हैं वो इंचार्ज है सब चीज़ के, अब टाइम से पहुंचना नहीं हुआ, टाइम से तो कोई ऐसी आफत नहीं आने वाली। धीरे धीरे अपने माइंड को ऐसा ट्रेन करें कि जिससे आप रिएक्ट न करें। हर समय माइंड को ऐसी दशा में रखना चाहिए कि रिएक्ट न करें, सिर्फ उसको देखते मात्र। धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि आप भी ठीक हो जाएंगे, आपकी बीवी भी ठीक हो जाए। और दोनों को ये चीज़ प्रैक्टिस करें कि दोनों जो है इसको विटनेस की तरह से। तो ये जान लेना चाहिए कि औरत चीज़ अलग है, आदमी अलग चीज़ है, और उनके ज़रिए अलग है, उनके तरीके अलग हैं। हालांकि दोनों की समझ लीजिए सिमिलैरिटी यही है कि दोनों इंसान हैं। अब इस पर थोड़ा सा आप लोगों को खोज करना चाहिए कि सहयोग में इस प्रकार के प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। जैसे एक लड़की लखनऊ की आई थी यहाँ पर शादी होकर, उसके 2500 प्रॉब्लम खड़े हो। उस लड़की उससे बातचीत करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए क्या बात है क्या नहीं। सहयोग किसी को तोड़ने के लिए नहीं, सबको जोड़ने के लिए। तो कोई जैसे चीज़ टूटती है तो उसके पीछे क्या कारण है, कैसा है, इस तरफ आप लोगों को देखना चाहिए और उसको जोड़ना चाहिए। अब जब ये जोड़ना शुरू हो गया तो ये भी सोचना चाहिए कि अब दिल्ली वाले तो वो बम्बई वालों से एकदम जुड़ जाए, वैसा नहीं होता। नहीं, दिल्ली में पूजा होनी चाहिए। क्यों सा अगर बम्बई में हुई तो भी दिल्ली में ही हो रहे। जब आप अपने दिल को बड़ा करके देखिए
तो अब तो सारा विश्व है, कहीं भी पूजा हो रही तो भी वो आप ही के लिए हो रहे। बहुत ये है कि हमारे दिल्ली में होना चाहिए, आप यहाँ ज़रूर आइए। अब इसी सिलसिले में मैं यहाँ वहाँ भटकती रहती। कोई सौभाग्य कहेंगे मुरादाबाद ज़रूर आइए, फिर कहेंगे कोई आप और फलानी जगह ज़रूर आए। इसे कितने इस उम्र में हम कितने सफ़र करते, इसीलिए कि लोग ये ना सोचें कि हमने किसी को और को फेवर कर दिया और किसी को। तब फिर मैंने अब जैसे सोचा कि मैं यूरोपियन टूर्स में नहीं जाऊँगी, यूरोप में जाऊँगी नहीं। तब यूरोपियंस हम जहाँ जाते वहाँ आते रहते। वो रोमानिया गए वहाँ पहुँचे हुए हैं, और हम रशिया गए वहाँ पहुँचे हुए, सारे वहाँ पहुँच जाते। क्योंकि अब माँ से मुलाकात कहाँ होगी, माँ तो आने नहीं हमारे देश में। तो जो वो खर्चा हमारे आने का करते थे वगैरह, उसी से वो लोग सब इस तरह से अब सब दूर घूम गए। अब देखिए सहयोग में आप सबका नाम सबको मालूम, ये कौन है वो कौन है, रिश्तेदारी कितनी बड़ी, बहुत बड़ी रिश्तेदारी दुनिया भर में। और जब आप घूमने लगेंगे इस तरह से, जैसे अब हम कह रहे हैं कि अच्छा हम दिल्ली कभी नहीं आएंगे और हम अब नागपुर आएंगे, समझे, तो सारे नागपुर आएंगे, है कि नहीं बात। तो इस तरह से ये डिटैचमेंट होना चाहिए। तो मैं देखती हूँ कि माँ आप यहाँ आइए, आप वहाँ आए, कोई सोचता ही नहीं कि इस उम्र में हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने हमें चलना फिरना पड़ता है। और ज़रा सा इस तरह से अगर आप हर समय ये इधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है, तो कैसे हो सकता। तो इस पर भी थोड़ा सब लोगों को समझाना चाहिए कि माँ को जितना कार्य करना चाहिए तो उतना माँ ने कर लिया, और अब वो उनकी जो मर्जी होगी वो होना चाहिए। हम लोग उन पर कोई चीज़ नहीं लगाए। वो कहेंगे तो पूजा करेंगे, वो खुद कहें मान जाए तो है, नहीं तो नहीं। उन पर ज़बरदस्ती किस तरह की नहीं करेंगे। इससे एक हो जाएगा कि हमारी हेल्थ थोड़ी बच जाएगी। अगर और थोड़ा कार्य करने का है, उसके लिए मैं नहीं चाहती कि मेरी खींचातानी हो। अब जो भी आपको प्रोजेक्ट करना, आप लोग उसे करिए, व्यवस्थित रूप से उसे सोच लें, और वो बोझा मेरे सर पे मटा लें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अब कोई बीमार है तो फ़ोन कर देंगे फलाने बीमार, अरे भाई तुम लोग सब सहयोगी, तुमने पावर्स दे दिए, मुझे क्या परेशान करने का, आप लोग करिए। अब आपकी जिम्मेदारी। मैं तो सोचती हूँ मेरे बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं और सब कुछ समझते हैं, और ये दिलासा आपको देना चाहिए कि माँ आपको परेशान होने, हम लोग ठीक कर लेंगे, हम इस चीज़ को ठीक कर लेंगे, उस चीज़ को ठीक कर लेंगे। इस तरह से जब शुरू हो जाएगा तब मुझे इत्मीनान हो जाएगा कि ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो हालांकि ऐसी हालत है कि यहाँ से चिट्ठियों पे चिट्ठी, किसी का कुछ किसी का कुछ। लेकिन उनसे कहना चाहिए कि भाई आपको चिट्ठी भेजना तो सेंटर्स में भेजो, आप क्यों माँ को परेशान करें। अब ये देखना चाहिए कि कितने लोगों ने सहयोग के, कितने लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर, हमारे जैसे हम ही सॉल्व करें उसका ये प्रॉब्लम। अब जब ये बात आ जाती तब पहले तो आपको सहयोग पूरी तरह से मालूम होना चाहिए, और आप शुद्ध अंतःकरण से करें। दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बहुत से लोगों को मैंने देखा, हाँ लाओ तुम, मैं ये तुमको ठीक करता हूँ, तो उसके ऐसा दम निकाल देते हैं कि वो आदमी कहता बाबा सहयोग से छुट्टी करो। तो ऐसा करिए कि एक कमेटी बनाए, और उस कमेटी के थ्रू सॉल्यूशंस होने चाहिए। और जैसे इनको ये है, अब कहीं गए तो उन्होंने बताया साहब ये इनका ये प्रॉब्लम है, उनका ये प्रॉब्लम है। अब मेरे ख्याल से ये दशा से आप लोग पूरी तरह से परिचित हैं, आप जानते हैं क्या करना चाहिए हर एक चीज़ के बारे में। और अगर बन पड़ा तो मैं एक किताब इस पर भी लिखना चाहती हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे सॉल्यूशन देना है। पर आप लोग खुद ही इसको लिख सकते हैं, आप खुद ही इसको बता सकते हैं। अब उससे क्या हो जाएगा कि जो ये बोझा जो मेरे ऊपर है ये आप लोगों पे आ जाएगा, और उससे आप पनपेंगे, उससे आप बढ़ेंगे। और ये नया साल जिस दिन आप सोच रहे हैं अगले नए साल और कोई नई चीज़, इसके लिए मैं आपसे सबसे पहले कह रही हूँ, बाद में मैं प्रदेश में कहूँगी। इसलिए कह रही हूँ कि आप में जो धर्म है, में जो एडवांटेज है, जो सभ्यता आपके अंदर है, उसके बूते पर आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। फॉरेन में भी लोग आपको बहुत मानते हैं, कहते हैं कि अगर कोई इंडियंस मिल जाए तो नथिंग लाइक इट,
अब एक लेडी को भेजा इंडियन को वहाँ शादी करा कर, उन्होंने ऐसे तमाशे कर दिए कि बाबा इनको भेज दो वापस, कोई अंग्रेजी भेज दो। तो ये चीज़ें हैं जो कि खास करके देखने की और सोचने की। रही दूसरी शादी की भी बात, तो उस पर भी मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग लीडर्स हैं कि शादी को बहुत सोच समझ के सजेस्ट करें। इससे कोई अपने को फ़ायदा तो होता नहीं। आप कितनों की शादी करी, उससे कोई फाइनेंशियल भी फ़ायदा नहीं होता है, न ही कोई और फ़ायदा होता है, सिवाय इसके कि अगर वो हैप्पीली मैरिड हो जाए हस्बैंड वाइफ तो उनको फ़ायदा होता है और बड़े बड़े संत साधु भी जन्म ले सकते। पर वो लोग ये सोचते हैं कि हमें ओब्लाइज करें अगर शादी कर रहे हैं। का एटीट्यूड ही है कि वो बड़े हमें ओब्लाइज कर रहे हैं कि उन्होंने शादी कर ली, उसका हमें क्या एडवांटेज है। तो जब आप लोग रेकमेंड करिए तो उसको बता दें कि इसमें माँ का कोई एडवांटेज नहीं, सहयोग में कोई एडवांटेज नहीं, सिवाय इसके कि आपकी शादी हम करा रहे हैं, ये आपका एडवांटेज है। उसके बाद बहुत छानबीन के बाद ही शादियाँ करानी चाहिए, क्योंकि एकदम से कहीं शादी हो जाती है पर प्रॉब्लम्स हो जाती। ये सब देखते हुए कि अब लोग ठीक हो रहे हैं, मैरिजेस ठीक हो रहे हैं, मुझे बच्चों की तरफ भी ध्यान देना है। अब जो पहली चीज़ मैंने कही कि सबकी शांति रहनी चाहिए, दूसरी मैंने चीज़ की कि सामाजिक औरतों का मान और औरतों को संभालना, और जो समाज की जो दूरी है, जो समाज का जो आधार है वो औरतों को समाज संभालना पड़ता है। उसके लिए पुरुषों की इतनी ज़रूरत नहीं, पुरुषों का काम है कि अपना इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स करते हैं, पर औरतों को समाज तो वो सैक्रिफाइसिंग होना चाहिए, समझदार होनी चाहिए और सूदने होनी चाहिए, तब ये समाज अपना ठीक रहे। अब बहुत सी औरतें हैं भी जनरस नहीं हैं, कभी सहयोग के बारे में खास जानती नहीं, और जो जानती हैं वो अपने पता नहीं क्या समझती। तो उनमें बैलेंस लाना, उनको बिठा के समझाना, ये बहुत ही ज़रूरी काम है। दिखने में लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये बड़ी अहम बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमारे यहाँ की स्त्री है उसको पता होना चाहिए वो क्या है, किस लिए इस दुनिया में आए, उसका क्या कार्य, वो है समाज बनाने वाली। और उसको समाज बनाने में कहाँ तक आप मदद कर रहे हैं या समझ रहे हैं, इस तरह से एक ध्यान इधर हो जाए तो दूसरा मतलब ये कि औरतों की तरफ ध्यान देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तीसरी जो चीज़ मैंने बताई है वो है कि बच्चों के बारे में। अब बच्चों के बारे में भी हमारे जो ख्यालात हैं, जो कुछ भी है, उसको समझना चाहिए, बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए। इंग्लैंड में एक किताब उन्होंने छापी जिसमें उन्होंने बच्चे सबके बारे में क्या कहते हैं वो लिखा। वो जब छापी और जिस दिन पब्लिश हुई दूसरे दिन सारी की सारी बिकी। और अभी यह हाल है कि आपको किताब मिलना मुश्किल, क्योंकि इतनी मज़ेदार है बच्चों की चीज़ और सब लोग पढ़ना चाहते हैं। बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चों का क्या है, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें उसमें बच्चों ने बताई। यहाँ तक कि उस ज़माने में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो और मिनिस्टर्स थे उनके बारे में। उससे दो चीज़ हो जाएगी कि एक तो समाज में बच्चों की कोई अपनी कहना चाहिए शक्ति हो जाए, बच्चे जो कह रहे हैं उनमें क्या इनोसेंस है, उसके थ्रू ये क्या कह रहे हैं, ये सारे समाज को मालूम है, तब समाज से आदान प्रदान होता है। बच्चे देखते हैं कि हमने जो कही बात मानी गई, फिर जो बड़े हैं वो सोचते हैं कि ये बच्चों ने बात कही, इसको कैसे हमें अटेंड करना चाहिए। सो वो आदान प्रदान शुरू करना चाहिए। उसमें बच्चों में रूडनेस नहीं आनी चाहिए, न ही उनमें कोई अहंकार होना चाहिए, पर अपनी बात कहने की क्षमता उनमें आ जानी चाहिए। उस बात को भी आप ध्यान देकर, और ऐसी प्यारी प्यारी बातें बच्चे करते हैं कि मुझे तो बड़ा मज़ा आता है, मुझे अगर 100 बच्चे दे दीजिए तो मुझे फिर कोई चीज़ की जरूरत। इसी उनकी जो समझ है वो बड़ी गहरी और बड़ी संवेदनशील, छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को इतने प्यार से बताते हैं कि जैसे कि कोई सारी डिवाइन नॉलेज और डिवाइन जो कुछ एक्टिविटी है उसमें बिल्कुल समाये हो। छोटी छोटी बातें, अब जैसे
यहाँ ये रखा हो। कभी कभी कोई बच्चा होगा तो वो आ करके इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे नहीं। माँ के लिए ये चीज़ पहले रखनी चाहिए, वो चीज़ बाद में रखनी चाहिए। ला के रख दी एक जैसे, ऐसे थोड़ी रखते हैं। वो लोग वाइब्रेशन से सारी बात करते हैं। मैं देखा अधिकतर बच्चे वाइब्रेशंस पे बात करते, और फिर वो बड़ों को भी बहुत ठीक करते हैं। कहीं से एक साहब आए तो वो बैठ गए, बैठते बैठे ऐसे हाथ कर दिए, तो दो बच्चों ने उनके कहा कि ये आप ऐसे पीछे हाथ कर टेप करके बैठे, आप सीधे बैठिए इस तरह से। तो वो ज़रा नाराज़ हो गए, तुमसे क्या मतलब, पहले ऐसे मत बैठे। तो उनका क्या बात, तो आपको माँ के वाइब्रेशंस कैसे मिलेंगे, ये तो सारे आपको ज़मीन के वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो हैरान हो गए कि ये बच्चों अच्छे आपको छोटे छोटे 3-4 साल के बच्चे, ऐसे अनेक चीज़ें मिलती हैं जो मुझे मालूम है। अब मुझे बड़ा मज़ा आता है जिस तरह से बच्चे बहुत सारी बातें कह डालते हैं और समझाते हैं, और मेरा भी बड़ा ख्याल रखते हैं। तो बच्चों से सीखना। तो तीसरा यह है कि बच्चों से सीखना, बच्चों से रिपोर्ट रखना, उनसे बात करना। फिर जब बड़े हो जाते हैं तब वो हम ही जैसे हो जाते हैं, लेकिन जो संवेदनशीलता है वो बचपन में होती है। तो उनसे बैठकर बातें करना, उनसे पूछना किसी भी चीज़ के बारे में कुछ, ये बड़ी आह्लाददायिनी चीज़ है, और इस आह्लाद को सबको प्राप्त करना चाहिए। तो मैंने आपसे बताया कि रिलीजन के नाम से जो लोग झगड़ा करते हैं उनके अंदर शांति प्रस्तावित करें, उनसे बातचीत करो, समझा कर। और फिर जो दो सेकंड है, मैंने आपसे बताया कि समाज अगर अच्छा नहीं होगा तो कभी भी अमन, चैन, शांति उस देश में नहीं आएगा, उसकी प्रगति नहीं होगी। अब जैसे देखिए रशिया की बात मैंने देखी कि वहाँ का समाज बहुत अच्छा है, चाइना का समाज बहुत अच्छा है, इसी तरह हिंदुस्तान का भी समाज अच्छा है। और इसका कारण वहाँ की स्त्रियाँ, उन्होंने समाज को बांध रखा। अमेरिका में बहुत समृद्धि है, सब कुछ है, पर समाज बहुत खराब। तो सहयोग का बड़ा भारी कार्य है कि समाज की जो फाउंडेशन है उसको बनाए। हर जगह के जो समाज है उसमें क्या क्या गैर कानूनी चीज़ होते हैं, क्या क्या गैर बातें होती हैं। अब जैसे वहाँ पर अमेरिका में एक छोटी लड़की को बहुत मारा पीटा गया, ये वो, तो उनका फ़ोन आया मुझे, माँ हम चाह रहे हैं उस लड़की को सपोर्ट करें। मैंने कहा बिल्कुल करो, उसको बहुत ज़रूरी, उसको क्या चाहिए क्या नहीं उसको अपने पास ला कर रखो, देखो, और उसकी बहुत मदद करो, पुलिस से पूछ करके कि हम इनको संभालते हैं। तो एक तरह का नया आयाम, नया डायमेंशन आपको मिल जाएगा कि ये लोग बहुत परवाह करते हैं। कोई परेशान है, किसी के पास में खाने पीने को नहीं है, किसी के पास में और कोई चीज़ जिसके लिए परेशान है, वो किसी लालच की वजह से नहीं पर परेशानी की वजह से परेशान है, तो उसकी तरफ ध्यान देना हम लोगों को अब बहुत ज़रूरी हो गया। टाइम आ गया कि जब हम सामूहिक तरीके से समाज के प्रश्नों का हल निकालें, और इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे इन्फर्मरी निकालें कि जो लोग बुढ़े हो गए हैं और जो चल फिर नहीं सकते, तो उनको जो है कोई रहने की जगह होनी चाहिए। फिर वहाँ एक रेफ्यूजी कैंप निकाला, फिर वहाँ एक लेपर होम निकाला। काफ़ी छोटी उम्र थे हमारे, तीनों चीज़ें शुरू करा दी। हम चले आए पर अभी तक वो चल रही। तो इस तरह की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि समाज में इस तरह के लोग हैं जो कहना चाहिए कि एक तरह से वंचित, उनकी हेल्थ नहीं अच्छी, जिसको कुछ नहीं। अगर आप इस तरह के समाज को मदद करें तो बड़ा आपके प्रति सबको आदर और प्रेम हो जाए। अपने प्रति तो हम लोग कर ही रहे हैं, अपने को तो हमने पा ही लिया, पर हम औरों को क्या देंगे। और ख़ासकर सहज की शक्ति के कारण आप जितने लोगों को चाहें उनकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं, उनके साथ अच्छाई कर सकते हैं, उनके आश्रम बना सकते हैं। तो एक तरह से समाज का एक बोझ हमारे ऊपर है कि जब हमारे पास परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है तो हम इस समाज को सुचारू रूप से किस तरह से परिवर्तित करें कि जिससे इनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक, इसके अलावा इनकी स्पिरिचुअल शक्ति भी बढ़ जाए। ये एक कार्य सहयोगियों को लेना चाहिए।
और अलग अलग जगह से ऐसे लोगों को लेकर समाज में जो लोग पिछड़े हैं, जो दुर्बल हैं, उनकी मदद करना चाहिए। धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि आपके बारे में पॉपुलैरिटी सारे देश में फैल जाए। असल में लोग ऐसे फोरम बनाते, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए में या कुछ कमाने के लिए। हमको तो वो सब नहीं चाहिए, पर सिर्फ अपनी शक्ति से आप इस तरह के लोगों को ठीक कर सकते हैं। अब वो लोग अगर ठीक हो जाए तो वो स्वयं अपनी शक्ति से ये सिद्ध कर सकते हैं कि सहयोग से लोगों का भला हो। और इतना ही नहीं, और ये भी वो सबसे खुलेआम कह सकते हैं सहयोग क्या है क्या नहीं। पर आपको अब, मेरा मतलब है कि आज नए साल में ये जो हमारा एक ढर्रा है या ये जो शेल है जिसमें हम लोग रहते हैं, उससे निकल करके और बाहर की ओर प्रोजेक्शन करें। शुरुआत में प्रॉब्लम्स होंगे, खुद आप ही के अपने ईगो पहली चीज़ खड़ी हो जाएगी। अब वो आपको खोपड़ी खराब करेंगे गुस्से आएंगे, आपको नाराज़ी होगी, तरह तरह की चीज़ें। पर इस पे काबू पाने के लिए भी तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो आप जानिएगा कैसे। यहाँ ठीक है, यहाँ तो सभी राम नाम है, ठीक। और जब बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि बाहर वालों के साथ हम कैसे रहें, क्योंकि उनको भी इंटीग्रेट करना है हमको। और जब हम उनके साथ डील करना अच्छे से समझ आएंगे शांतिपूर्वक, तब समझना चाहिए कि हमारे अंदर एकदम से सफाई हो गई। ये सफाई की बात है। बहुत से लोग हैं, आपकी बात ठीक है, आप जो करें सो ठीक है, पर हम नहीं कर सकते। क्यों भाई? क्योंकि आप भगवान हैं और हम ये। मैं कहा भगवान तो कुछ भी नहीं करते, वो तो बिल्कुल दूर ही रहते हैं। तो अगर हम भगवान हैं और हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप भी अपनी जो स्थिति है, जो आपने इतनी ऊंची स्थिति पाई हुई है, उसको आप इस तरह से बनाइए कि उसकी उपादेयता हो। ये नहीं कि बेकार में आप सहयोगी बने बैठे, उसके उपयोग में लाने की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए जो आपके पास आ सकती है। और उसके जब आप अपने और ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपका घर, आपका समाज और आपका देश, सभी जगह एक तरह का नया स्वरूप आ जाए। अभी भी सहयोगी देखिए तो हैं बड़े अच्छे, उनके मुंह पर तेज है, आंखें चमक रही हैं, वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ये तो कोई भी रियलाइज सोल के हो सकता। पर आप में एक और चीज़ है, इसकी उपादेयता है, इसका यूज़ आप दूसरों पर कर सकते, सामूहिकता। और जब वो चीज़ शुरू हो जाएगी सामूहिकता में, जब आप अग्रसर होंगे, मूवमेंट होगी आपकी, तो आपको आश्चर्य होगा कि ये जो आपकी पावर्स हैं जो हैं, ये न तो आप सबको उससे ठीक कर सकते हैं और आप उनको दे भी सकते हैं। पर ये आज तक हम लोग ने, जैसे है ना कि सब लोग एक्सक्लूसिव बहुत हैं इस मामले, सहयोग माने सहयोग, और किसी से काय को बात करें। तो किसी भी पैमाने पर ये बात हो रही हो, उसमें ध्यान देना चाहिए। और उधर बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं, और नहीं इसमें कोई हर्ज है कि आप उन लोगों को सहयोग में खींचें, और जो नहीं है सहयोग में कोई हर्ज नहीं, पर उनके लिए तसल्ली और उनके लिए शांति देना ज़रूरी है। तो इस 3 पैमाने पर आप लोगों को काम करना है कि हम कैसे कर सकते। अब जैसे आप लोगों ने बैठ करके अभी मकान के लिए ठीक कर दिया, ज़मीन ठीक कर दी, बड़ी भारी बात। उससे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ वो ये कि हम लोगों के जो दुनिया भर में रेपुटेशन है, उसमें आना चाहिए कि ये गरीबों की मदद करते हैं, औरतों की मदद करते हैं, ये डाउन ट्रॉडन लोगों की मदद करते हैं, बीमारों की मदद करती है। मिशनरी डील से नहीं, पर यह कि अंदर से इनको महसूस होता है और ये करते हैं। इससे सहयोग के लिए 4 चांद लगता है, और ये हम लोगों को करना चाहिए, इसकी मेहनत करनी चाहिए, कोई मुश्किल चीज़ नहीं। तो ये नया साल में जो मैंने कहा, इसको ट्रांसलेट करके भी आपको भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तो सुनना चाहेंगे कि कैसे क्या। एक तरह से हमारे इंट्रोस्पेक्शन को बढ़ाना चाहिए, और जब वो बढ़ने लगेगा तो आप उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां बिल्कुल निर्विचारिता आ जाएगी। और जैसे निर्विचारिता आ जाएगी, आपको चाहिए कि उसको किसी तरह से आगे बढ़ाते रहे। निर्विचारिता में जो आप कार्य कर सकेंगे और कभी नहीं कर सकते।
तो इसलिए अपनी तरफ ध्यान दे करके, अपनी ओर ध्यान दे करके अपने को निर्विचार होने का प्रयत्न करना। ध्यान में निर्विचारिता लानी चाहिए। उस निर्विचारिता में आप अपने माइंड से ऊपर चले गए और सारी जो कोई कॉस्मिक शक्तियाँ वो आपको मदद करेंगी और आपको जो मन होगा वो सब हो सकता है। पर ये सब करते वक्त आपको निर्विचार होना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी बात है। और नहीं तो ये आधा इधर आधा उधर इस तरह से चले। बहरहाल अब तो ये ज़रूर कहना चाहिए कि बहुत अच्छे हम लोग सब व्यवस्थित रूप से संगठित हो गए हैं। पर इसकी उपादेयता, ये जो हमने किया, जो हम रियलाइज सोल्स हो गए, तो क्या वो किस लिए किया? क्या बुद्ध के जैसे मरने के लिए किया, या महावीर के जैसे कपड़े उतारने में किया? किस चीज़ में इसका उपयोग किया हमने, कहाँ कर? और मैंने देखा है लोगों को वाइब्रेशंस का उपयोग बहुत करते हैं। कहीं जाए कोई प्रॉब्लम हो तो वाइब्रेशंस करना शुरू। पर ये तो अपने लिए हम करते हैं, अपनी उपादेयता के लिए या ज़्यादा ज़्यादा सहयोग के लिए। पर जो नॉन सहयोगीज हैं उनके लिए भी इसको इस्तेमाल करना चाहिए और कोई कठिन बात नहीं। तो आपके अंदर ये शक्ति है, चाहे जिसको देना चाहे आप दे सकते हैं। तो तब जब ये परोपकारी होने की जो प्रवृत्ति आपके अंदर जागरूक हो गई तो कोई भी प्रश्न नहीं रह जाएगा। अब यही कहना है कि अपने जो भी कहा बैठ के लिख लीजिए और उसका सिलसिला बना लीजिए और सोचिए कि इस पर क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते। धन्यवाद।